जय माँ आदि शक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। माघ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होता है। गुप्त नवरात्रि विशेष तांत्रोक्त सिद्धि के लिए ही बनाई गई है। जितना मनुष्य का विवेक ज्ञान प्रखर हुआ, उतना ही माता की शक्ति का आभास किया गया, माता की शक्ति प्राप्त हुई। जो माता के तांत्रोक्त साधना करने वाले उपासक हैं, उनके लिए यह अवसर अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकट नवरात्रि की अपेक्षा गुप्त नवरात्रि शक्ति सिद्धि देने में अधिक समर्थ है। अब गुप्त नवरात्रि के आगमन में ज़्यादा दिन शेष नहीं है, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को आप एक साधना प्रारंभ करें। किसी भी महाविद्या का, इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की बीज मंत्र की साधना अवश्य करें। किसी भी देवी देवता की पूर्ण शक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है निर्विकार, तो आपको उन्हीं महाविद्या के बीज मंत्र का जप, जो भी साधक माता के बीज मंत्र का साधना कर लेता है, 1.25 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 11 लाख, ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है। जिस भी देवी देवता के आप बीज मंत्र का जप कर रहे हैं, अगर उनके आप बड़े से बड़े माला मंत्रों का जप करें, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति आपको बीज मंत्र से ही प्राप्त हो जाएगी। ये परीक्षित है। देखिए, किसी भी शक्ति को अपने प्रति अगर आप रिझाना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके किसी बड़े मंत्र की साधना को पहले ही न करें। सबसे पहले बीज मंत्र की साधना करें। बीज मंत्र की साधना कर लेने से उन देवी, उन देवता की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनेगी। आपकी रक्षा भी वो करेंगे, आपके सकल मनोरथ भी पूर्ण करेंगे, और साथ में जो भी आपके घर में कलह क्लेश की स्थिति बनी हुई है, चाहे जिस भी प्रकार से, वह कारण को दूर करेंगे। अच्छा, प्रारंभ आप कैसे करेंगे? 10 महाविद्या का बीज मंत्र आप अपने घर में सीधे सीधे न जपिएगा। आप इस मंत्र को सर्वप्रथम शिवालय में अथवा किसी माता के मंदिर में ही जाके जप कीजिएगा, अपने घर में नहीं। आपको बीज मंत्र की साधना करनी कैसे है, आप इसे सबसे पहले सुन लें, समझ लें। जिस भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आप जाएं, चाहे वो माँ का हो, चाहे भगवान शिव का हो, अगर आप शिवालय में जा रहे हैं तो भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें सामान्य जल से। बिना उनका पूजन किए कोई भी बीज मंत्र की साधना शिवालय में संपन्न ना करें, क्योंकि उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात, और यही क्रिया अगर माता के मंदिर में आप कर रहे हैं, एक घी का दीपक उनके सन्मुख अवश्य जला दें। ये छोटी सी क्रिया आप अवश्य करें। ऐसा न करने से बहुत सारे दोषों का सामना करना पड़ता है साधना में। कभी कभी साधनाएं फलित भी नहीं होती। अगर आप अपने गुरु से इस साधना के विषय में चर्चा नहीं करना चाहते, आपको ये आशंका है कि आपके गुरु इस साधना के लिए आपको आदेश नहीं देंगे, और आप करना भी चाहते हैं कि नहीं मुझे ये साधना करनी है, तो आप निसंकोच यह साधना कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होगा। आप निर्विघ्नता से, निर्भयता से यह साधना संपन्न कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरुजन हैं जो अपने शिष्य को आगे बढ़ने के लिए कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहे, और ऊल जलूल का जो है साधना बता करके बस दिशा भ्रमित किए हुए हैं, और वो बेचारा एक ही चीज़ को जपे जा रहा है, रटे जा रहा है, और खींच जा रहा है कि कितना करें, एक ही चीज़ को कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे ये शब्द यहाँ बोलना पड़ा। जिस भी महाविद्या का बीज मंत्र आप प्रारंभ करें, उसके पहले भगवान बटुक भैरव का ध्यान कर लें, भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान शिव, भगवान श्री हरिविष्णु, ब्रह्मा जी, इन महाशक्तियों को अवश्य सम्मिलित करें। किसी भी प्रकार का विघ्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे साधक उपासक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 10 महाविद्याओं के भैरव और गणेश अलग अलग हैं। आप इन चक्करों में मत पड़िए। विद्वत्ता से की गई साधना कोई लाभ नहीं देती। बहुत सारे विद्वान पड़े हैं, पागल होकर घूम रहे हैं। मनोवृत्ति जो है वो विकारों से भर गई है, क्योंकि गलत तरीके से मंत्र का जप करना और प्रस्तुत मंत्रों में ही शोध करना, अपना उसमें मस्तिष्क लगाना कि इसमें बीज मंत्र ये डाल दूं तो
इसमें ये कर दूँ तो, अगर आप कर रहे हैं तो आपको उस योग्य होना चाहिए। कपोल कल्पित मंत्रों का आप केवल प्रसार प्रचार किए जा रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम तो आप ही को झेलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बाबा, बहुत सारे ऐसे उपासक तांत्रिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इन महाशक्तियों का स्मरण कर लेने के पश्चात आप अपने बीज मंत्र की साधना प्रारंभ करें। रुद्राक्ष की माला पे आप कोई भी साधना संपन्न कर सकते हैं। 5 घी का दीपक आपको जला के रखना है नित्य। जब तक आपका ये साधना पूर्ण न हो जाए तब तक आपको नित्य 5 ही घी के दीपक जलाने हैं। उत्तर अथवा पूर्व, इन दोनों दिशाओं में से जो भी दिशा आपको सुविधाजनक लगे, आपके स्थान के अनुसार जिस दिन आप साधना प्रारंभ करेंगे उस दिन उसी मंदिर में आपको लाल कपड़े में एक साबुत नारियल जलदार और जटायुक्त, उसको छीलना नहीं है, बांध लेना है। आधा मीटर आप लाल कपड़ा ले लें, उसी कपड़े में उसे किसी रक्षा सूत्र वगैरह से नहीं बांधना है। इसे तैयार करना है आपको मंदिर में, और वहाँ से इसे आप, जब आपका जप पूरा हो जाए, एक दिन में आप अगर 10,000 जप रहे हो चाहे 1,000 जप रहे हो, जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुसार, जब आपका जप पूर्ण हो तो उस नारियल को वहाँ से उठा करके अपने घर लाना है, अपने पूजा कक्ष में कहीं भी रख देना है। पूजा कक्ष न हो तो साफ सुथरे जगह कहीं भी ला करके रख दें। जिस दिन आपकी साधना 1,25,000 संपन्न हो जाएगी उसी दिन यह नारियल आपको खोलना है। नारियल आपको जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, और जो लाल कपड़ा होगा उसे आप रुमाल की भांति लपेट लें, और जहाँ आपके घर में रुपए पैसे रखे जाते हैं वहीं पे उसे रख दें। धन धान्य की समस्या पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और आपके बीज मंत्र की साधना निर्विघ्नता से सिद्ध होगी, पूर्ण होगी। जिस भी महाशक्ति के बीज मंत्र का आप जप करेंगे वह पूर्णतया आपके प्रति सहाय होंगी, आपके ऊपर कृपालु होंगी। इस बीज मंत्र की साधना जब आप संपन्न कर रहे हैं तो इसमें आपको हवन भी करना है। हवन में आपको ज़्यादा कोई सामग्री प्रयोग में नहीं लानी है, केवल घी और आम की लकड़ी। दशांश हवन का अर्थ तो आप जान ही रहे हैं। 10 माला जप किए तो 1 माला हवन कर दीजिए। इसी भांति आपको 1,25,000 जप का दशांश हवन संपन्न करना है। माता के बड़े से बड़े मंत्र जहाँ कार्य ही नहीं किए, वहाँ पे बीज मंत्र कार्य किया। ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित करना हो, जिन्न को नियंत्रित करना हो, बड़ी सी बड़ी शक्तियों को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ी देव बाधा क्यों ना हो, उसे भी अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपके पास 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या की पूर्ण साधना होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आप अपने भी जाएंगे, साथ में अपने जजमान को भी ले डूबेंगे। तंत्र की सफलता तभी प्राप्त होती है साधक को जब वह बीज मंत्र की साधना को संपन्न कर लेता है। तो माता जगत जननी की कृपा आप सभी प्राप्त करें। इस गुप्त नवरात्रि में बीज मंत्र की साधना अवश्य संपन्न करें। हर प्रकार के कलह क्लेश रोग दोष भय संकट विपदा बाधा नष्ट करें। माता महाशक्ति को अपने निमित्त प्रसन्न करें। ऐसा तब करें कि माता आपको विवश हो जाए आशीष प्रदान करने के लिए। दिव्य भाव से माता की साधना संपन्न करें। तो ऐसे ही आप सभी के सन्मुख में उपस्थित होता रहूँगा दिव्य विषयों को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।